नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि जुड़ी है आपके वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 के जो आपकी टेबल जारी की गई थी उससे संबंधित। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 में जो टेबल जारी की गई है उसमें बहुत खामियां हैं, जिसको लेकर जितने भी OR जेसीओ जो पेंशनर है उनको बहुत जो है इस चीज की उदासी है। दोस्तों तो उसी संबंध में जितने भी पेंशनर हैं एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वो कदम उठाएं उससे पहले जो AFT के वकील साहब हैं उन्होंने उनको कुछ गाइडलाइन कुछ हिदायतें दी हैं। तो वो क्या कदम उठा रहे हैं और वो क्या गाइडलाइन हैं या क्या हिदायतें हैं वो जो AFT के वकील साहब के द्वारा दी गई है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में साझा करूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आप भी हर चीज से हर जानकारी से अप टू डेट रहें और आपके बेनिफिट की क्या क्या चीज चल रही है वो आप तक मिलती रहे और आपको वो आपको समझ में आए। दोस्तों तो चलते दोस्तों उस जानकारी के ऊपर, लेकिन उससे पहले प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं उन हिदायतों पर जो कि AFT के वकील साहब ने जितने भी पेंशनर हैं उनको दी है। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी पेंशनर हैं अब वो दोबारा से संगठन बनाकर जो कि दिल्ली हाईकोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से केस दाखिल करने वाले हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जितने भी पेंशनर हैं उनके साथ वन रैंक वन पेंशन डिवीजन 2 में कुछ एक गड़बड़ियां, उनकी जो टेबल जारी की है उसमें उनको जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो उनको बेनिफिट नहीं मिले हैं। उसी संबंध में वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं संगठन के साथ। दोस्तों इसके अलावा जो AFT के वकील साहब हैं उन्होंने जो गाइडलाइन दी है वो मैं आपके साथ अभी साझा करूंगा कि वो उन्होंने क्या केस करने से पहले क्या हिदायतें उनको दी है। दोस्तों तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा उन वकील साहब की जो जुबानी जो उन्होंने हिदायतें पेंशनर को दी है। दोस्तों चलते हैं उन हिदायतों की तरफ। AFT के वकील की जो पहली हिदायत थी वो थी दोस्तों कि जो आप केस करने वाले हैं उसकी जितनी भी औपचारिकता है वो पहले आप पूरी कर लीजिए। अगर आप अपनी जो केस करने वाले हैं वन रैंक वन पेंशन डिवीजन 2 की जो टेबल है उसको जारी की गया है उसके अंदर जो भी खामियां हैं उससे संबंधित अगर पहले जो जितनी भी औपचारिकता है वो आप पहले पूरी कर लीजिए, नहीं तो ये काम ऐसा होगा कि आग में कूदने जैसा काम हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा कदम लेने वाले हैं। दोस्तों क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 31 जनवरी के बाद ये प्लान किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है दोबारा से इसके ऊपर केस दाखिल किया जाए दिल्ली हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट उन्होंने बताया वो इस प्रकार है। इसके बाद AFT के वकील साहब ने लिखा कि मैं आपको एक दोस्ती के नाते ये सलाह देता हूं कि पहले आप इस चीज की औपचारिकता और इस चीज को पहले मायने जो भी गड़बड़ी है उस जो खामियां हैं उनको पहले सही से वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि 2016 से पहले या 2016 के बाद जो लोग पेंशनर आए हैं उनमें जो भेदभाव किया गया है उसके अंदर जितना भी मेंशन है यानी कि जो भी अप एंड डाउन है उसको पहले सही से वेरीफाई कर लीजिए। दोस्तों ये उन्होंने गाइडलाइन दी है। उसके बाद में कुछ एक सुझाव जो उनके द्वारा दिए गए जिसमें उन्होंने कहा कि पहले वन रैंक वन पेंशन का जो सर्कुलर 666 है यानी कि 666 जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग पहले आप अपना OR-OP का जो आपका एरियर है या जो आपकी पेंशन है उसको पहले आ जाने दीजिए। उसके अंदर देखिए कि कितना गैप, कितना अप एंड डाउन और कितना बैलेंस जो है उसमें नहीं हो रहा है या जो हो रहा है जो भी है, पहले उस एरियर को और पेंशन को पहले आने दीजिए। उसके बाद अगर आपने केस ठान लिया है करने के लिए उसके बाद जो है कोई कदम उठाइए। दोस्तों ये उन्होंने अपने जो उन्होंने लिखा है लेटर उसमें दिया बताया गया है। उसके बाद AFT के जो वकील साहब है वो लिखते हैं कि अगर आप सोच लिए हैं कि आपने केस करना ही है तो सबसे पहले आप PASA में अपनी शिकायतों को लेकर उनको रिपोर्ट जो है लिखें, उनको लेटर लिखें अपनी शिकायतों को लेकर, और उसके बाद कम से कम 30 दिन का इंतजार करें उनका रिप्लाई आने तक कि वो क्या रिप्लाई देते हैं। उसके बाद जो भी आपने स्टेप लेना है उसके बाद उठाना है। दोस्तों आपने इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये गाइड किया कि जो आप केस कर रहे हैं उसके अंदर जो 2016 से जो पहले रिटायर हुए हैं उनका जो PPO है उसकी एक कॉपी सबमिट अटैच करें उसके साथ में। इसके अलावा एक एफिडेविट लगाएं और जो भी राष्ट्रीय स्तर पर जो पे स्केल में चेंजमेंट हुआ है उसका जो कॉपी है उसको भी साथ में उसके साथ अटैच किया जाए। दोस्तों इसके बाद वो लिखते हैं कि जब 2016 का जो 2.57 के हिसाब से जो कैलकुलेशन था उसकी भी एक कॉपी उसके साथ अटैच करें। इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर आपके पास वो कॉपी नहीं है तो उन्होंने उस लेटर के अंदर अपना ईमेल ID दिया हुआ है कि वो कॉपी उनके पास में अगर आपको चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों अगले पॉइंट पर उन्होंने ये कहा कि जब आप एक्स सर्विस से संबंधित जब आप केस फाइल करने वाले तो एक ऐसे वकील को हायर करें जिसका कि कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो और जो कि पहले भी काफी निपुण हो। जितने भी एक्स सर्विसमैन के जो केस लड़े जाते हैं उनके अंदर उसको जो है निपुणता हो और वो आपका जो केस है अच्छे से लड़ सके। दोस्तों तो ये कुछ काबिलियत वकील के साहब ने बताई है कि किस वकील को उन्होंने हायर करना चाहिए। दोस्तों
साथ ही वो अपने अगले पॉइंट में लिखते हैं कि आप जितने भी वकील हैं, जो वकीलों का ग्रुप है, उनसे आप मिलिए, क्योंकि किसी एक के पीछे मत रहिए। आप काफी ग्रुप के जो वकील हैं उनके साथ मिलिए, जिससे कि आपको ठगा ना जा सके और आपका जो फाइनेंशियली है वो भी थोड़ा कम हो सके दोस्तों। इसलिए आप ग्रुप में कई वकीलों से मिले। और दोस्तों अंत में वो अपने आखिरी पॉइंट पर ये कहते हैं कि जो भी जैसे कि काफी अफवाहें चल रही हैं या सोशल मीडिया पे काफी अफवाहें चल रही हैं, तो इन चीजों से बचते हुए आपने सिर्फ अपने नेसेसरी, आपकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही आपने जो है केस को फाइल करना चाहिए। यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि आप बाकी जो अफवाहें चल रही हैं कि भाई ये खराब है या वो खराब है या इसमें ये कमी है, तो आप उन चीजों पर ना जाकर अपने दिमाग से, अपनी सद्बुद्धि से सब कुछ सोच समझकर उसके बाद ही केस फाइल करें दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो गाइडलाइन एक्स-सर्विसमैन को दी गई है कि आपने जो है किन बातों को ध्यान में रखकर केस को फाइल करना चाहिए और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उससे संबंधित ये जो लेटर जारी किया गया था, जो कि ये हिदायतें दी गई है पेंशनर को, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी दोस्तों। अब इसके बाद में पेंशनर क्या करते हैं, आगे केस को लेके जाते हैं या केस से संबंधित कुछ और जानकारी आती है, तो वो मैं आपके साथ समय समय पर साझा करता रहूंगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी अपडेट थी कि ये एक स्टेप, ये कदम बढ़ाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि जो खामियां नजर आ रही है लोगों को कि जो OROP 2 में जो कि आपकी पेंशन को लेकर कुछ गड़बड़ियां, कुछ खामियां नजर आती है, तो उसके ऊपर एक ये बड़ा कदम उठा सकती है जितने भी पेंशनर संगठन है वो दोस्तों। तो दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि भविष्य में भी आपके पास हर जानकारी पहुंचती रहे और आप भी अप टू डेट रहें हर जानकारी के साथ में दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में कुछ ही समय बाद। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।